हाय गाइस, वेलकम टू बी बैंकर। स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की वीडियो में मैं हूं प्रीति मैम और आज मैं लेकर के आ गई हूं आपके लिए एक और नई जबरदस्त वाली क्लास। तो आज की क्लास सुपर्ब होने वाली है आपकी, बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाली है आपके लिए, क्योंकि आज की क्लास होने वाली है हैव हैज के बेसिक से एडवांस तक। जी हाँ, बेसिक से लेकर के एडवांस तक के हैव और हैज के सारे यूजेज आज जान लेंगे। इससे बाहर इसका इस्तेमाल नहीं होगा, इस बात की एश्योरिटी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। उसके पहले अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं, जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त इस बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी हमारी कोई नई क्लास आए आपको जरूर पता लग जाए। इसके साथ आप सीधे सीधे हमारे साथ जुड़ सकते हैं टेलीग्राम पर। इस लिंक के जरिए, इस नंबर के जरिए जुड़ सकते हैं हमारी रोज की क्लासेस को अपनी फोन तक पाने के लिए, साथ ही साथ हमारी पेड कोर्सेज, फ्री कोर्सेज की जानकारी प्राप्त करने के लिए। और इसके साथ ही चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो बेसिक कम्स फर्स्ट। तो जब मैं, जैसा कि मैं आपको हमेशा बताती हूं कि जो बेसिक है, जो सिमिलैरिटीज है हैव और हैज की, वो समझ लेते हैं, फिर उसके डिफरेंसेस को जानेंगे, क्योंकि ऐसे में क्या होता है, पढ़ना थोड़ा आसान हो जाता है। तो हैव और हैज की जो बेसिक सिमिलैरिटी है वो ये है कि दोनों ही, जी हाँ, हैव और हैज दोनों ही दो तरीके से इस्तेमाल होता है। कैसे इस्तेमाल होता है भाई? दो तरीकों से इस्तेमाल होता है। सबसे पहला, रखना या पास होना के संदर्भ में, यानी कि किसी वाक्य में इस्तेमाल हो रहा है तो इस संदर्भ में इस्तेमाल हो रहा है रखना या पास होना। एक तो ऐसे इस्तेमाल हो जाएगा। दूसरा, हेल्पिंग वर्ब यानी कि सहायक क्रिया के तौर पर भी इस्तेमाल होता है। तो ये दो चीज आपको ध्यान में रखनी है इसको इस्तेमाल करने से पहले। तो चलिए, हैव और हैज जब रखना या पास होना के तौर पर इस्तेमाल होता है तो सीधी सी बात है, ये प्रेजेंट यानी कि वर्तमान में इस्तेमाल हो रहा है। और आपको हिंदी के वाक्य में देखने को मिलेगा है अथवा हैं। जी हाँ, बिंदु लगा हुआ है के साथ बिंदु लगा देंगे, बन जाएगा हैं, और इसके अलावा है। इस दोनों तरीकों से इस्तेमाल हो जाएगा। तो उसके पहले समझते हैं, इस्तेमाल हमने समझ लिया। अब इस्तेमाल की और गहराई में जाने से पहले कुछ छोटे छोटे से रूल हैं हमारे पास, उसको समझ लेते हैं। दैट इज कि हैव का जो रूल है वो ये है कि हैव का इस्तेमाल आप आई, यू, वी और दे के साथ करेंगे। यानी कि हैव एक ऐसा शब्द जिसका इस्तेमाल आपको करना है आई के साथ, यू के साथ, वी के साथ और दे के साथ। इस बात का बहुत ज्यादा ध्यान रखने वाले हैं हम लोग। जैसे मेरे पास एक किताब है, सबसे पहली चीज किसका इस्तेमाल हो रहा है? पास है के तौर पर। किसके तौर पर इस्तेमाल हो रहा है? क्या बोला? मेरे पास एक किताब है। क्या बोला? मेरे पास एक किताब है। तो मेरे पास है, पास है, ये हमें दिख गया, पहला चेकआउट हो गया। दूसरा, आई के साथ इस्तेमाल होगा मेरे, यानी कि आई हैव अ बुक। आई हैव अ बुक, मेरे पास एक किताब है। आई हैव अ बुक। आपके पास एक किताब है, भाई किताब तो किसी के पास भी हो सकती है। तो इस केस में, इस वाक्य में आपके पास किताब है तो आपके पास एक किताब है। यू हैव अ बुक, क्या बताया था रूल? आई, यू, वी, दे के साथ इस्तेमाल होगा और पास है के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। तो आपके पास एक किताब है, यू हैव अ बुक। हमारे पास एक किताब है, वी हैव अ बुक। वी के साथ इस्तेमाल यहां पर देख रहे हैं, अर्थ वही है, पास है। हमारे पास एक किताब है, वी हैव अ बुक। उनके पास एक किताब है। देखिए, कोई भी चीज छूटी नहीं, सारा का सारा एग्जाम्पल्स हमने लिया यहां पर कि उनके पास एक किताब है, पास है, दिख गया, मतलब हैव का इस्तेमाल होगा। उनके यानी कि दे हैव अ बुक। उनके पास एक किताब है, दे हैव अ बुक। बात क्लियर हो गई। अब बात करते हैं कि तब भाई हैव और हैज में दो अलग अलग शब्दों की पढ़ने की दरकार क्यों है जब इस्तेमाल पास है के तौर पर हो रहा है। तो जरूरत यहां पर इसलिए है क्योंकि हैज का इस्तेमाल करते हैं हम लोग ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ। अब आई, यू, वी, दे को तो इस्तेमाल कर लिया, ही, शी, इट नेम को अगर नहीं करेंगे तो बुरा नहीं मान जाएंगे? मान जाएंगे ना।
इसीलिए हमारे पास है हैज, जिसका इस्तेमाल होगा ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ। चलिए इस्तेमाल देखें। उसके पास एक किताब है, उसके पास एक किताब है, तो पास है हमें यहां पर दिख गया। अब उसके, जिसके भी बारे में आप बात कर रहे हो, वो अगर मेल है यानी कि पुरुष है, तो वहां पर इस्तेमाल हो जाएगा ही, बन गया उसके पास एक किताब है, ही हैज अ बुक। उसके पास एक किताब है, ही हैज अ बुक। उसके पास एक किताब है, अगर बात यहां पर किसी महिला की हो रही हो तो ये सीधे तौर पर हो जाएगा शी, बन जाएगा शी हैज अ बुक, शी हैज अ बुक। इसका कवर काला है, यहां पर इस्तेमाल इट के साथ हो रहा है, तो इट हैज अ ब्लैक कवर। इसका कवर काला है, इट हैज अ ब्लैक कवर। अब बात कर लेते हैं नाम की, क्योंकि मैंने क्या बताया, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ, चाहे लड़की का नाम हो या तो लड़के का नाम हो, डजंट मैटर। तो यहां पर है मोना के पास एक किताब है, मोना हैज अ बुक। मोना के पास एक किताब है, मोना हैज अ बुक। अब मोना के जगह पर रोहन होता तो रोहन हैज अ बुक। सिंपल सी बात है, चाहे लड़की का नाम हो लड़के का नाम हो, डजंट मैटर, आप इस्तेमाल हैज का कर सकते हैं। अब बात करते हैं अगले इस्तेमाल की, जो कि है हैव और हैज का अगला इस्तेमाल, यानी कि दूसरा इस्तेमाल, जिसके तहत ये होता है इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब यानी कि सहायक क्रिया के तौर पर। कैसे इस्तेमाल होता है? हेल्पिंग वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होता है, सहायक क्रिया के तौर पर इस्तेमाल होता है। जैसे जब ये सहायक क्रिया के तौर पर इस्तेमाल होगा, आपको ये जानना जरूरी होगा कि हैव और हैज दोनों के साथ ही वर्ब के तीसरे फॉर्म का उपयोग किया जाता है। वर्ब के तीसरे फॉर्म का यूज होगा, V3 का यूज होगा, हैव के साथ भी और हैज के साथ भी, जिसके साथ ही इसका अर्थ जो है, दोनों का अर्थ जो है चुका हूं, चुके हैं, चुकी है के तौर पर इस्तेमाल होगा। और ये कंप्लीटली डिपेंड करेगा कि वाक्य कैसा है, इसके हिसाब से डिसाइड होगा कि चुका हूं का इस्तेमाल होगा, चुका है का इस्तेमाल होगा या चुके हैं का इस्तेमाल होगा। तो चलिए इस्तेमाल भी जरा देख लें। मैं खा चुका हूं, I have eaten। सबसे पहली चीज, हैव का जो रूल मैंने आपको बताया वो यहां पर भी लागू होगा, हैज का जो रूल बताया वो भी यहां पर लागू होगा। तो चलिए अब एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं कि क्या एक्चुअल में हो रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हैव के साथ V3 का इस्तेमाल होगा। मैं खा चुका हूं, सबसे पहली चीज चुका हूं हमें यहां पर दिख गया। V3 खाना यानी कि ईट, इसका V3 ईट, एट, ईटेन। तो हैव के साथ V3 यहां पर भी हो गया। मैं खा चुका हूं, I have eaten। मैं खा चुका हूं, I have eaten। हैव का रूल मैंने आपको पहले ही बता दिया कि IUV दे के साथ हैव का इस्तेमाल हो जाएगा। आप खा चुके हैं, अगला उदाहरण आपके सामने, यू हैव ईटेन। आप खा चुके हैं, यू हैव ईटेन। हम लोग खा चुके हैं, वी हैव ईटेन। हम लोग खा चुके हैं, वी हैव ईटेन। हैज का इस्तेमाल अब देखते हैं, जिसका इस्तेमाल मैंने आपको पहले ही बताया कि ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ हो जाता है। वह खा चुका है, ही हैज ईटेन। चुका है यहां पर हमें दिख गया, साथ ही हमें दिख गया ईटेन, V3 हमने इस्तेमाल कर लिया। वह खा चुका है, he has eaten। वह खा चुकी है, she has eaten। क्लियर सी बात है, खा चुका है यहाँ पर पुरुष की बात हो रही है, खा चुकी है साफ है वाक्य से कि महिला की बात हो रही है। तो महिला की बात जहां पर हो वहां पर अनुवाद करते वक्त she का इस्तेमाल होगा। ये मैं आपको हमेशा याद दिलाती हूँ, बिकॉज ये जो है आपको बहुत फनी दिखाएगा अगर आप गलत कर देंगे तो।
राइट, वह खा चुकी है, शी हैज ईटन। अब बात करते हैं विल हैव की, यानी कि हैव की ही बात कर रहे हैं, लेकिन जब विल के साथ इसका इस्तेमाल होता है तो कैसे होता है इसके बारे में जानकारी लेंगे अभी। तो विल हैव के साथ भी V3 यानी कि वर्ब के तीसरे फॉर्म का ही इस्तेमाल होगा, जिसके साथ इसका अर्थ जो है वो चुका होगा, चुके होंगे, चुकी होगी के तौर पर होगा। जैसे मैं खा चुका हूंगा, आई विल हैव ईटन। मैं खा चुका हूंगा, आई विल हैव ईटन। आप खा चुके होंगे, यू विल हैव ईटन। आप खा चुके होंगे, यू विल हैव ईटन। विल हैव का रूल समझ लीजिए, क्योंकि हैव का हमने रूल जाना, उससे थोड़ा सा अलग है ये रूल। विल हैव का रूल ये है कि विल हैव जी सब के साथ इस्तेमाल होगा, आई यू वी दे ही शी इट या किसी भी नाम के साथ जो है वो विल हैव बहुत ही आसानी से इस्तेमाल हो जाएगा। अगला है हैव और हैज के साथ बीन का प्रयोग। हैव के साथ बीन, हैज के साथ बीन, दोनों ही सूरतों में वर्ब जो है यहां पर लगेगा V4, जिसके साथ लगती है ING। क्या लगता है? ING। तो हैव बीन हो तो भी लगेगा V4, हैज बीन हो तो भी लगेगा V4। इसके साथ ही हिंदी वाक्य, आप कौन से हिंदी वाक्य में डिसाइड करेंगे कि आपको इस्तेमाल करना है। जिस भी वाक्य में आपको दिखे ता आ रहा हूं, ते आ रहे हैं, ती आ रही है, तो उसके अनुवाद करते वक्त आपको इस्तेमाल करना है हैव बीन प्लस V4 या हैज बीन प्लस V4। डिपेंड्स कि सब्जेक्ट क्या है, यानी कि आई यू वी दे के साथ इस्तेमाल हो रहा है या ही शी इट और किसी भी नाम के साथ। जैसे मैं खाता आ रहा हूं, आई हैव बीन ईटिंग। मैं खाता आ रहा हूं, आई हैव बीन ईटिंग। आप खाते आ रहे हैं, यू हैव बीन ईटिंग। आप खाते आ रहे हैं, यू हैव बीन ईटिंग। अब हैव बीन का रूल समझने की बारी है, तो रूल बहुत ही आसान और सिंपल सा है। दैट इज कि हैव बीन का जब भी इस्तेमाल होगा वो आई यू वी और दे के साथ ही होगा। याद रहेगा, हैज बीन की बात करते हैं, हैज बीन का रूल भी यहां पर काम करेगा। हैज बीन का इस्तेमाल ही शी इट और किसी भी नाम के साथ होगा। तो चलिए उदाहरण देखते हैं। वह खाता आ रहा है, ही हैज बीन ईटिंग। वह खाता आ रहा है, ही हैज बीन ईटिंग। अब बात करते हैं नेगेटिव वाक्यों की। जी हाँ, इसका इस्तेमाल सिर्फ अफर्मेटिव वाक्यों में तो होगा नहीं, नेगेटिव वाक्यों में भी होगा, इंटरोगेटिव वाक्यों में भी होगा। तो सारे इस्तेमाल को मेरा बताना आपको जरूरी है। तो चलिए नेगेटिव वाक्यों की बात करते हैं, जहां पर हैव के साथ और हैज के साथ नॉट का इस्तेमाल होगा। जैसे है हैव नॉट, यानी कि नहीं चुका हूं, नहीं चुके हैं, नहीं चुकी है, इस तरीके से इस्तेमाल हो रहा है। जैसे मैं नहीं खा चुका हूं, आई हैव नॉट ईटन। मैं नहीं खा चुका हूं, आई हैव नॉट ईटन। हैव नॉट का रूल विल रिमेन एज इट इज, यानी कि यहां पर भी हैव का रूल ही इस्तेमाल होगा। दैट इज आई यू वी दे के साथ हैव नॉट का इस्तेमाल हो जाएगा। हैज नॉट की बात करें तो नहीं चुके हैं, नहीं चुकी है, इस तरीके से इस्तेमाल होगा। जैसे वह नहीं खा चुका है, ही हैज नॉट ईटन। वह नहीं खा चुका है, ही हैज नॉट ईटन। रूल की बात कर लेते हैं। रूल जो है वो सेम रहेगा। दैट इज कि हैज का इस्तेमाल ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ हो जाएगा। किसके साथ होगा? ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ हैज नॉट का इस्तेमाल हो जाएगा। अब बात करते हैं विल नॉट हैव की। विल नॉट हैव का जो अर्थ है वो आपको दिखेगा नहीं चुका हूंगा, नहीं चुके होंगे, नहीं चुकी होगी। ये आपको दिखेगा, तो आपको समझ जाना है कि आपको विल नॉट हैव का इस्तेमाल करना है। जैसे मैं नहीं खा चुका हूंगा,
I will not have eaten. मैं नहीं खा चुका हूँगा. I will not have eaten. रूल भी समझ लेते हैं क्योंकि थोड़ा बहुत हेर फेर जो है वो रूल में होता रहता है. दैट इज कि will not have का इस्तेमाल I, you, we, they, he, she, it और किसी भी नाम के साथ होगा. इन शॉर्ट सब के साथ will not have का इस्तेमाल आप कर सकते हैं. बात कर लेते हैं have not been की. जी हाँ, सरप्राइज्ड been के साथ भी not का इस्तेमाल होता है और साथ में have का भी बन जाता है ये have not been, जिसका इस्तेमाल होता है नहीं ता आ रहा हूं, नहीं ते आ रहे हैं, नहीं ती आ रही है. जिसके साथ ये इस्तेमाल होता है मैं नहीं खाता आ रहा हूं. I have not been eating. मैं नहीं खाता आ रहा हूं. I have not been eating. रूल समझ लें. हैव का रूल यहां पर भी काम करेगा. आई यू वी दे के साथ ही ये इस्तेमाल होगा. हैज नॉट की बात करें, हैज नॉट बीन की बात करें तो इसका अर्थ होता है नहीं ता आ रहा हूं, नहीं ते आ रहे हैं, नहीं ती आ रही है. ये इस्तेमाल होता है ऐसे वह नहीं खाता आ रहा है. He has not been eating. वह नहीं खाता आ रहा है. He has not been eating. रूल समझ लीजिए. has not been का वही रहेगा जो has का रूल है. दैट इज he, she, it और किसी भी नाम के साथ ये इस्तेमाल हो जाएगा. बढ़ते हैं आगे और जैसा कि मैंने आपको बताया इंटरोगेटिव वाक्यों के साथ यानी कि सवाल पूछने के लिए भी आप have और has का इस्तेमाल कर सकते हैं. जानना चाहते हैं कैसे तो बने रहिए क्लास में. सबसे पहले have और has जिस भी वाक्य में इस्तेमाल हो अगर सवाल पूछने के लिए तो अर्थ हो जाएगा क्या चुका हूं, क्या चुके हैं, क्या चुकी है. इस तरीके से ये इस्तेमाल होगा. कैसे? क्या मैं खा चुका हूं, हैव आई ईटेन. क्या मैं खा चुका हूं, हैव आई ईटेन. हैव का इस्तेमाल आई यू वी दे के साथ होगा. इसका ध्यान रखना जरूरी है. आई यू वी और दे के साथ हैव का इस्तेमाल. हैज की बात करते हैं. अर्थ जो है यहाँ पर भी सेम है. क्या चुका हूं, क्या चुके हैं, क्या चुकी है. जैसे क्या वह खा चुका है, हैज ही ईटन. जैसे वह क्या खा चुका है, हैज ही ईटन. रूल समझ लीजिए. हैज का विल रिमेन सेम यानी कि ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ ये इस्तेमाल हो जाएगा. ठीक है. रूल का ना ध्यान रखेंगे बहुत अच्छे से, बढ़िया से. ठीक है. अगला है विल हैव. जी हाँ, विल के साथ हैव का इस्तेमाल ये अभी इस्तेमाल होगा सवाल पूछने के लिए. क्या चुका हूंगा, क्या चुके होंगे, क्या चुकी होगी. इस तरीके से ये इस्तेमाल होगा. कैसे? क्या मैं खा चुका हूंगा, विल आई हैव ईटेन. क्या मैं खा चुका हूंगा, विल आई हैव ईटेन. रूल वही आई यू वी दे, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ यानी कि सबके साथ क्योंकि यहाँ पर विल के साथ हैव का इस्तेमाल हो रहा है. बढ़ते हैं आगे. अब समझते हैं हैव बीन और हैज बीन का इस्तेमाल करके क्या सवाल पूछा जा सकता है. जवाब है एब्सोल्युटली पूछा जा सकता है. जैसे क्या ता आ रहा हूं, क्या ते आ रहे हैं, क्या ती आ रही है. ऐसे ये इस्तेमाल हो रहा है. जैसे क्या मैं खाता आ रहा हूं, हैव आई बीन ईटिंग. क्या मैं खाता आ रहा हूं, हैव आई बीन ईटिंग. रूल वही है आई यू वी दे के साथ इस्तेमाल हो जाएगा. हैज बीन की बात करते हैं. क्या वह खाता आ रहा है, हैज ही बीन ईटिंग. क्या वह खाता आ रहा है, हैज ही बीन ईटिंग. रूल विल रिमेन द सेम. ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ ये इस्तेमाल हो जाएगा. तो आज की क्लास में हमने देखा हैव और हैज का मास्टर प्रयोग यानी कि इससे
बाहर हैव और हैज का इस्तेमाल आपको नहीं मिलेगा आम जिंदगी में। बेसिक से लेकर एडवांस तक मैंने आपको करा दिया। मैंने आपको नॉर्मल वाक्यों में कैसे इस्तेमाल होता है ये बता दिया, इंटरोगेटिव में कैसे इस्तेमाल होता है ये बता दिया, नेगेटिव वाक्यों में भी इस्तेमाल बता दिया। अब बताइए इससे बाहर हैव और हैज का क्या ही आप उपयोग करेंगे, है ना। बेसिक कॉन्वर्सेशन के लिए, एडवांस कॉन्वर्सेशन के लिए, दोनों के लिए आप हो चुके हैं पूरी तरीके से तैयार। और इसके साथ ही ये थी आज की क्लास। उम्मीद है बढ़िया लगी, तो जल्दी से लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, ताकि आगे और भी ऐसे ही शब्दों की मास्टर क्लास आए तो आपको जरूर पता लग जाए। इसके साथ ही घर बैठे अंग्रेजी सीखना चाहते हैं, आपको मात्र 15 दिनों में आपको फ्री वाली कोर्स चाहिए, तो भाई बेसिक प्लस स्पोकन इंग्लिश से बेटर कोई कोर्स हो ही नहीं सकती। इस कोर्स को अपनी फोन पे मंगाने के लिए क्या करना है, बस करना है टेलीग्राम पर मैसेज कि मुझे बेसिक प्लस स्पोकन इंग्लिश की कोर्स और उसकी ई बुक चाहिए। जी हाँ, ई बुक भी अवेलेबल है। मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स और उसकी ई बुक के लिए भी टेलीग्राम करेंगे। टेलीग्राम करने के लिए सर्च करेंगे बी बैंकर लिख करके, और हम लोग मिलेंगे आपको बी बैंकर एजुकेशन सोल्यूशन के नाम से। आप चाहें तो इस लिंक के जरिए आ सकते हैं, तो सीधे ऑफिशियल पेज पर आएंगे, जहां पर ज्वाइन बटन को क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। इस नंबर के जरिए आएंगे तो भी ज्वाइन बटन को क्लिक करके सीधे सीधे आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपको बेहद आसानी हो जाएगी। यहां पर आपको मिल सकती है हमारी इन तीनों किताबों की अपडेट्स, साथ ही हमारी जो भी प्रीमियम कोर्सेज हैं, जैसे कि प्रीमियम स्पोकन इंग्लिश का कोर्स, बेसिक इंग्लिश ग्रामर का कोर्स, बेसिक इंग्लिश रीडिंग का कोर्स। ये तीनों ही कोर्सेज एक्सक्लूसिवली पेड कोर्सेज हैं, जहां पर आपको डाउट क्लासेस दी जाती हैं, ईच एंड एवरी क्लास की नोट्स दी जाती है, आपको होमवर्क दिया जाता है और आपसे होमवर्क बनवा करके चेक भी किया जाता है। इन सारी चीजों की फैसिलिटीज आपको पेड कोर्सेज में मिलती है। तो पेड कोर्स अगर आपने करनी है तो आपको करना होगा टेलीग्राम पर पता कि भाई इसकी अगली बैच कब शुरू हो रही है। इन केस आप फ्री कोर्स करना चाहें तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, बेसिक प्लस कोर्स। इसके अलावा ढेरों कोर्सेज चैनल पर अवेलेबल हैं। आप कोई भी कोर्स कर सकते हैं, या तो खुद से या तो भाई टेलीग्राम पर मंगवा लीजिए ना। सहायता के लिए प्रतिनिधि बैठे हुए हैं। तो जब भी आप मैसेज करें इस बात का ध्यान रखें, कोर्स का नाम लिख करके भेजें, या फिर आप अपनी रिक्वायरमेंट लिख करके भेजें, या फिर आप ये लिख करके भेजें कि आपको फ्री कोर्स चाहिए कि पेड कोर्स चाहिए। जब भी आप मैसेज करें, आपके मैसेज करने के लगभग 12 से 48 घंटों का वक्त जो है हमारी तरफ से लग जाता है रिप्लाई मिलने में। तो कृपया प्रतीक्षा करें, और अगर मैसेज कर दिया है निश्चिंत हो जाएं, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। क्लियर हो गई बात? सो यस गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू so much for watching. Be with Be Banker, empowering lives through knowledge. Thank you so much for watching. Stay tuned to